खबर आ रही है कि 11 जुलाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के निलंबन के लेकर शिवसेना की तरफ से अपील डाली गई है, उससे पहले ही कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए रूपरेखा तैयार हो गई है और शायद कैबिनेट एक्सपेंशन कर भी दिया जाएगा। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के सीनियर लीडर और लोकसभा के सांसद अरविंद सावंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तैयारी चल रही है कैबिनेट एक्सपेंशन की, आज उन्होंने पदभार भी संभाल लिया ऑफिशियली, क्या कहेंगे 11 जुलाई से पहले? पहली बात ऐसे कि आप जानना चाहिए कि हम जो कुछ इस देश में संविधान से जो खिलवाड़ हो रही है, सिर्फ खिलवाड़ नहीं, संविधान को बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। जिस तरह से जो पिटीशन है उसमें कहा गया है कि इनके ऊपर अयोग्यता की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? कहीं कानूनन, कहीं संविधान के तहत, कहीं संविधान ने ये जो बदलाव लाया, क्यों लाया कि जब भी लोग इस तरह से पार्टी छोड़कर जाते तो पहले एक संविधान में जो एक उपलब्धि थी कि एक तिहाई अगर लोग गए तो उनका एक गुट बनाने की उसमें उपलब्धि थी, उसको निकाल कर उन्होंने अभी 2/3 कर दिया। लेकिन 2/3 करते समय उन्होंने ये कहा कि ये गुट नहीं रहेगा, इसको गुट करके मान्यता नहीं मिलेगी, इसको किसी पार्टी में जाकर शरीक होना पड़ेगा, समाविष्ट होना पड़ेगा। उसके बावजूद ये क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती? मैंने बार बार कहा, आज भी सुबह मैंने कहा कि भैया पहली बात ऐसी है, जब कोई नई सरकार बनानी है और किसी को अगर पूरा बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो उस वक्त राज्यपाल जी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे न्योता देती है कि भाई आप आकर सरकार बनाना चाहते हो तो क्या करें। तो क्या इस बार महामहिम राज्यपाल जी ने न्योता दिया था भारतीय जनता पार्टी को? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर दिया है तो कब दिया था? फिर दूसरी बात आती है कि अगर वो न्योता नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या संविधान के तहत उनकी पार्टी के एक बैठक लेकर उस पार्टी का एक नेता जो विधान सभा में उनका नेता बनेगा, उस नेता को चुना? अगर चुना है तो क्या उन्होंने पार्टी के बाहर के आदमी को उनके पार्टी का नेता चुना? क्या मुख्यमंत्री पार्टी का नेता बनता है, सभागृह का नेता बनता है, सदन का जब नेता बनता है तो सदन का नेता सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मुझे प्रस्ताव तो दिखाओ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने बाहर के किसी अन्य सदस्य को अपना नेता करके चुन कर दिया है, तब जाकर उसको माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास सुपुर्द किया है और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी ने उन्हें बुलाया है। वो तो नहीं हुआ। तो कौन से किस कानून के किस कलम के आधार पर या नियमों के आधार पर महामहिम राज्यपाल जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए न्योता दिया था? यही तो पहले संविधान को वही ठेस पहुंच रही। उसके बाद में हमने जब उसके पूर्व जो 2 पार्टी की मीटिंग हुई उसमें हमारे व्हिप ने उनको न्योता दिया था, वो आए नहीं। उसके बाद में पार्टी के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने फिर उनको निकालकर नया पार्टी का विधिमंडल पार्टी का नेता हमने पद चुना और उसका नाम उन्होंने दे दिया अजय चौधरी, हमारी शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के वहां के नेता हो गए और उसमें उन्होंने व्हिप का भी नाम दे दिया। उसे उस वक्त के उपाध्यक्ष जी ने मान्यता दी, मान्यता मिली ना, तब तो कोई नहीं था ना, संवैधानिक मान्यता मिली। तो दोनों को मान्यता मिलने के बाद में ये चुनाव के पहले हम लोग वहां गए थे, 16 लोगों के ऊपर हमने कहा कि इन्होंने हमारी मीटिंग का न्योता नहीं माना, उसको व्हिप को माना नहीं, पक्ष अध्यक्ष को माना नहीं, अब पार्टी के आदेश को नहीं माना है करके हम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वो कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक की तारीख दे दी। इसके ऊपर जनता सोचे सही है, गलत है, संवैधानिक है। 11 जुलाई की तारीख देने के बाद उनके ऊपर निर्णय नहीं लिया, तारीख दे दी 11 जुलाई के, तक उनको उनकी जो कुछ सुनवाई है आप कर लो। उसके बीच में उन्होंने यहाँ चुनाव रखा और कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास वापस आ जाओ। तो फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव हो गया, उसको उन्होंने हमें दे ही नहीं, सहूलत दी नहीं और कहा कि हो जाएगा। वही तो दूसरी जगह ठेस पहुंची। जिनके ऊपर कार्रवाई सुनवाई होनी है उसके पहले ही यहाँ चुनाव हो रहा है, तो कल को अगर समझो वो अयोग्यता मान्य कर ली तो वो 16 लोगों ने वोटिंग की नहीं। कैसे बैठता है कानून वोटिंग करने का अधिकार? वोटिंग करने का अधिकार दिया, एक हैंड इन ग्लो है सब।
हैंड इन ग्लोव, और उसके बाद में ये चुनाव हुआ। तो जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही वही चुनाव के लिए खड़े हुए। अध्यक्ष जी चुनाव में चुन गए, तो अध्यक्ष किसने चुना? जिनको मतदान का अधिकार है कि नहीं है वो अभी भी सर्वोच्च न्यायालय ने तय नहीं किया। फिर नए अध्यक्ष आए, नए अध्यक्ष जी ने फिर दोबारा एक नोटिस निकाली और कहा 3 तारीख की रात को 11 साढ़े 11 बजे पत्र मिला। क्या पत्र मिला कि भैया हमारे यहाँ नए जो शिवसेना के वहां के नेता, खुद को कहते गठ नेता है, उनका पत्र आया है। अब उनको चुना किसने वो नहीं पूछा, कौन से पार्टी के वो नहीं पूछा। 2/3 लोगों को यह अधिकार नहीं है, मैं बार बार कहता हूं और संवैधानिक रूप से कहता हूं। परिशिष्ट 10(2)(a) इसमें 4 परिच्छेद है, उस 4 परिच्छेदों में देख लो आप। उसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि इनके पत्र के अनुसार मैं जो माननीय उपाध्यक्ष ने नियुक्ति के बारे में मान्यता दी उसको अमान्य कर रहा हूं, और नए शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे जी ने पत्र अभी खत लिखा है उस चिट्ठी को लेकर मैं उनकी नियुक्ति मान्यता देता हूं। और मान्यता देते समय कहा अक्टूबर 2019 की जो उनकी थी मान्यता उसको मैं नियमित कर रहा हूं। तो अक्टूबर 2019 में किसने दिया था भैया मान्यता? गठ नेता चुना था। अक्टूबर 2019 में किसने आपको गठ नेता चुनाया था? तो चुना था आदरणीय उद्धव साहब ने, अब शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने चुना था। उसको लेकर आप कहते हो उसी को मैं नियमित कर रहा हूं, जबकि वो पार्टी छोड़कर बाहर गए हैं। फिर दोबारा अगर उस पत्र की उस तारीख के चिट्ठी की अगर आप जिक्र करते हो तो उसी तारीख जो खत है उस चिट्ठी में ही सुनील प्रभु जी प्रतोद है। तो उस चिट्ठी के अनुसार अगर आपकी नियुक्ति नियमित होती है तो प्रतोद की नियमित क्यों नहीं होती? तो नया प्रतोद किसने चुना? इनको किसने अधिकार दिया? ये सारे संवैधानिक समस्याएं हुई है। और अब तो देश की आजादी को भी ठेस पहुंचाने वाला हुकुमशाही तानाशाही की तरफ हम चल रहे हैं। और ये जो दिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहे हैं उसका इंतजार है हमें। हम देख रहे हैं 11 तारीख को कि क्या 2/3 लोगों को उन्होंने मान्यता अगर दी है तो 2/3 लोग कौन से पार्टी में शरीक हो रहे हैं? वो तो कानूनन उनको पहले शरीक होना चाहिए। वो शरीक नहीं हो रहे, समावेश नहीं हो रहे, फिर भी बावजूद बाहर रह के गुट को तो उन्होंने कभी अमान्य कर दिया। अभी इसके आगे गुट ही नहीं रहेगा। कानूनन आगे चलकर, इसीलिए तो कानून बनाया था ना कि ताकि लोग डिफेक्शन न करें, उसको ही तुम ठेस दल बदल न किया। हाँ, दल बदल तो ये तो उसीलिए तो उसे तो ठेस पहुंच रही है। तो यानी आपके कहने का है कि ये जो आपने पूरा संवैधानिक लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आई कैन से, संवैधानिक लड़ाई है। और देश की जनतंत्र को ही ठेस पहुंचाने वाले कदम भारतीय जनता पार्टी उनकी 16 लोग भी होंगे, देखते। फिर भी आज ही परम पूज्य डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उस संविधान की रक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो हमें न्याय मिलेगा। यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद।